बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सेकंड की पाठ संख्या 12, जिसका नाम है सुगंध और खनखनाहट। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसे मिठाई की सुगंध बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो वो मिठाई की दुकान पर रुककर वो जो मिठाइयाँ बन रही होती है उसकी सुगंध को अपने अंदर महसूस करता है। तो वहाँ पर जो हलवाई बैठा होता है वो बोलता है कि पैसे दो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं किस बात के पैसे दूँ, मैंने तो मिठाई खरीदी ही नहीं। तो इस प्रकार वो हलवाई बोलता है कि तुमने सुगंध तो ली है ना मिठाई की, तो सुगंध लेने के भी पैसे होते हैं। तो इस प्रकार वो व्यक्ति बोलता है कि सुगंध लेने के भी किस प्रकार से रुपए होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। सुगंध और खनखनाहट। एक गरीब मजदूर था, वह खेतों में काम करता था। एक दिन शाम को वह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में हलवाई की दुकान थी। अब क्या होता है, एक गरीब मजदूर होता है और वो अपने घर की ओर लौट रहा होता है, तो उसे रास्ते में एक हलवाई की दुकान दिखाई देती है। मिठाइयों की भीनी भीनी खुशबू से सारा रास्ता महक रहा था। जो गर्मा गर्म वह मिठाइयाँ बन रही थी, उसकी जो हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, उससे पूरा रास्ता महक रहा था। आपने भी देखा होगा, जब भी आप कोई मिठाई की दुकान के पास से गुजरते हैं तो आपको कितनी अच्छी सुगंध आती है मिठाई की। ऐसा लगता है कि सारी मिठाइयाँ मैं ही खा लूँ। इससे मजदूर के मुंह में पानी आ गया। और मिठाई की सुगंध देखकर तो किसके मुंह में पानी नहीं आता, हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है। वह दुकान के पास जाकर कुछ देर खड़ा रहा। वह अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनने लगा। उसके पास थोड़े ही पैसे थे, जो मिठाई खरीदने के लिए काफ़ी नहीं थे। अब गरीब मजदूर के साथ क्या होता है कि उसके जब मिठाई की सुगंध आती है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। तो वो सोचता है कि मैं मिठाई खरीद लेता हूँ, लेकिन जब वो देखता है कि उसके जेब में थोड़े ही पैसे हैं तो वो मिठाई खरीदने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। वह खाली हाथ लौटने लगा। तभी दुकानदार ने आवाज़ लगाई, रुको, पैसे तो देते जाओ। क्या होता है कि जो खाली वो निकल जाता है वहाँ से, और मजदूर को देखते ही वो हलवाई बोलता है कि अरे किधर जा रहे हो। आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि रुको, पहले पैसे तो देते जाओ। तो मजदूर बोलता है, पैसे? कैसे पैसे? दुकानदार, मिठाई के और किसके? मजदूर, पर मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं। दुकानदार, लेकिन तुमने मिठाई की सुगंध तो ली है ना। सुगंध यानी खुशबू। सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर ही है। अब ये कैसे हो सकता है, भला आप ही बताइए कि सुगंध लेने के कोई पैसे दिए जाते हैं। पहले तो बेचारा मजदूर घबरा गया, फिर उसने सोचा कि उसे एक तरकीब सूझी। क्या होता है, वो सोचता है और उसे अचानक से एक तरकीब सूझती है। वह दुकानदार के नज़दीक जाता है और अपनी जेब खनखनाने लगा। पैसों की खनखनाहट सुनकर दुकानदार खुश हो गया। दुकानदार, चलो निकालो पैसे। मजदूर, पैसे तो मैंने चुकता कर दिए, अब कैसे पैसे? क्या होता है, अब मजदूर के भी दिमाग में एक तरकीब सूझती है। जब मिठाई वाला बोलता है कि तुमने मिठाई की सुगंध ली है तो सुगंध के भी रुपए चाहिए। तो मजदूर को एक तरकीब सूझती है और मजदूर अपनी जेब में जितने भी सिक्के पड़े होते हैं उनको बजाने की कोशिश करता है। तो वो जब बजाने लगता है तो उसमें से खनखनाहट की आवाज़ आती है। तो वो खनखनाहट की आवाज़ कौन सुन लेता है? हलवाई सुन लेता है। तो मजदूर बोलता है, पैसे तो मैंने चुकता कर दिए, यानी पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए, अब कैसे पैसे? दुकानदार, अरे तुमने मुझे पैसे कब दिए? तो मजदूर क्या बोलता है, तुमने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी? अगर मिठाई की खुशबू खाने के बराबर है तो पैसों की खनखनाहट सुनना पैसे लेने के बराबर है ना। हा हा हा। मजदूर ने गर्व से सिर ऊंचा किया और मुस्कुराता हुआ वहां से चल दिया। तो आपने इस कहानी से सीखा जैसे को तैसा। क्या होता है, मजदूर जो है वो मिठाई की सुगंध लेता है तो हलवाई उससे कहता है कि तुमने सुगंध ली है ना मिठाई की, तो मुझे पैसे दो। अब मजदूर को एक तरकीब सूझती है, तो वो भी अपने जेब में जो सिक्के पड़े होते हैं उनको खनखनाता है। तो सिक्के खनखनाने की आवाज़ कौन सुन लेता है? हलवाई सुन लेता है। तो मजदूर बोलता है कि लो, मैंने तुम्हारे पैसे चुकता कर दिया, यानी मैंने तुम्हारे पैसे चुका दिए। तो हलवाई बोलता है, वो कैसे? तो मजदूर क्या बोलता है कि जब अगर बनती हुई मिठाई की सुगंध लेने के लिए भी पैसे देने पड़े, तो क्या फिर मैं जो सिक्के बजा रहा हूँ, अगर तुमने उसे सुन लिया तो वो बात बराबर हो गई। मैंने तुम्हारे पैसे चुका दिए और तुमने भी सुगंध के पैसे मुझसे जो मांगे थे। तो इस प्रकार ये कहानी थी और बहुत ही अच्छी कहानी थी। इस कहानी से एक कहावत याद आती है कि जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। धन्यवाद।